आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में अनबॉक्स करेंगे Zenfone 8 Flip जो हमारे पास आ गया है 28 मोबाइल की तरफ से। तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगा मुझे या नहीं लगा वो वीडियो में पता चल जाएगा। इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और खास क्या है इस फ़ोन में वो पता चलेगा। एक तो इसमें मिलेगा आपको फ्लिप कैमरा जो काफ़ी लोगों को पसंद है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। साथ में स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर दिया गया है। वो क्या हिट करता है या नहीं वो आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस फ़ोन के बारे में आप आज देख सकते हैं। प्लस ये फ़ोन इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो शायद आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। बढ़िया लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये रहा हमारा बॉक्स इज Zenfone 8 Flip 28 मोबाइल्स की तरफ से ये भी फ़ोन आया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। 8GB वेरिएंट है, 256GB स्टोरेज के साथ UFS 3.1 सपोर्ट करता है ये फ़ोन। तो फ़ोन को खोलते हैं और देखते हैं क्या है इनसाइड इस बॉक्स के। तो ये थोड़ा बड़ा बॉक्स है एज़ कम्पेयर टू Zenfone 8 और यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वारंटी कार्ड, प्लस आपको एक कवर मिलता है जो मुझे कलर काफ़ी पसंद आया है। और ये फ्लिप वाला फ़ोन है तो आप कवर भी थोड़ा डिफरेंट देख सकते हैं, बाद में आपको लगा के दिखाऊंगा। तो ये हमारा फ़ोन थोड़ा हैवी फ़ोन लग रहा है, बाकी निकालते हैं और देखते हैं। वाओ, लुक्स रियली ऑसम। सिल्वर कलर बहुत ही जच रहा है, ग्लास बैक के साथ आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन है इसमें भी, और मुझे रियली काफ़ी ग्लॉसी और क्लासी सा लग रहा है। ट्रिपल कैमरा आप देख सकते हो और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, मुझे रियली काफ़ी पसंद है। 6.67 इंच का काफ़ी बड़ा फ़ोन है। यहाँ फ्लिप कैमरा लिखा है, ये फ्लिप होता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और टॉप पे आपको नॉइस कैंसिलेशन, यहाँ पर सिम ट्रे दिखती है, 9.6 mm थिकनेस है, तो थोड़ा थिक फ़ोन है। और बॉटम में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक, स्टीरियो स्पीकर और एंटीना रे है। और एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है इसमें। राइट साइड पे पावर ऑन बटन, वॉल्यूम की और एंटीना रे। तो फ़ोन आपको थोड़ा थिक लग सकता है और वेट भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। सिम ट्रे की बात की जाए तो इसमें आपको 3 स्लॉट मिलते हैं, मतलब माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा जो काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। वेट की बात की जाए तो 226 ग्राम, तो मैंने जैसे कहा था थोड़ा हैवी फ़ोन लग सकता है और बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है। चार्जर की बात की जाए तो 30 वॉट का चार्जर दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। Zenfone 8 में मुझे काफ़ी कम बैटरी लगी थी, तो 5000 mAh की बैटरी नॉट बैड, मगर इसमें रिवर्स चार्जिंग आपको सपोर्ट नहीं करता। और टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है, सेम लाइक लास्ट फ़ोन। तो कवर लगा के दिखा देता हूँ कैसा लगता है। तो मुझे कवर के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये फ़ोन और लुक्स काफ़ी अच्छी है। विदाउट कवर भी काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। तो फ़ोन को ऑन करते हैं। 6.67 इंच का सैमसंग सुपर एमोलेड पैनल के साथ ये फ़ोन आता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10 सपोर्ट मिलता है, कॉर्निंग गोरिल्ला 6 की प्रोटेक्शन मिलती है, प्लस 1000 नेट्स पीक ब्राइटनेस। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी हम कह सकते हैं सैमसंग की है, वो भी एमोलेड पैनल, मगर रिफ्रेश रेट कम कर दिया है लास्ट वाले फ़ोन से। और अबाउट फ़ोन में देखा जाए तो एंड्रॉयड वर्जन 11 मिलता है लेटेस्ट। प्लस रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो इसमें सिर्फ आपको 60 हर्ट्ज एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। Zenfone 8 में आपको 120 की भी ऑप्शन मिलती है। ब्रिजल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें भी चिन बहुत बड़ी है, फ्लैगशिप लेवल वाली बात बिल्कुल भी मुझे नहीं लगी। तो ट्राई करते हैं कुछ बेंचमार्क और देखते हैं क्या स्कोर है। स्नैपड्रैगन 888 के साथ ये आता है फ़ोन, 8GB रैम मिलती है इसमें, LPDDR5 का सपोर्ट है, UFS 3.1। तो देखते हैं क्या स्कोर आता है। डिस्प्ले मुझे अच्छी लगी, मगर चिन और ब्रिजल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। आपको कैसे लगे आप मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। और स्कोर काफ़ी अच्छा है, 8 लाख के पास 7,94,748, नॉट बैड, काफ़ी बढ़िया स्कोर मिला। इसके बाद हम ट्राई करते हैं Geekbench 5 और देखते हैं CPU बेंचमार्क का स्कोर। सिंगल कोर 1128, मल्टी कोर 3541, तो काफ़ी बढ़िया स्कोर है। फ्लैगशिप प्रोसेसर है तो अच्छा ही आना बनता है। लास्ट में हम देख लेते हैं वाइड लाइन, तो इसमें L1 का सपोर्ट मिलेगा जो काफ़ी बढ़िया है। आप नेटफ्लिक्स HD पे स्ट्रीम कर सकते हैं। अब देखते हैं CPU थ्रॉटलिंग। फ़ोन काफ़ी गर्म हो गया जब से मैंने Antutu शुरू किया था, तो बीच में मैं टेम्परेचर देखना चाहता हूँ, मुझे मतलब मेरे हाथ जल रहे हैं और जो एल्यूमिनियम फ्रेम है वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। बैक और मतलब साइड्स काफ़ी ज़्यादा मतलब बर्निंग की तरह हो रहा है। तो हम टेम्परेचर देखते हैं कितना टेम्परेचर पे चले गया है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर 36, 39 तो ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा, 38, 35 ही आ रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ 48, 49, वाओ। तो भाई ये बहुत ज़्यादा 51 डिग्रीज तक आ गया है एक बार। तो आप देख सकते हैं 51 फिर से इस तरफ, मतलब कैमरे के साइड पे 51 डिग्रीज चले गया फ़ोन। सिर्फ ये CPU थ्रॉटलिंग Antutu और Geekbench मैंने अभी ट्राई किए थे, तो बैक से तो बहुत ही गर्म हो गया, मतलब हाथ जल रहे हैं। विदाउट आप कवर नहीं पकड़ पाओगे, तो ये बहुत ही बड़ा इशू। अगर इतनी हीटिंग करेगा तो फ़ोन मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई फ़ोन 46 to 47 डिग्री से ऊपर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, मतलब 51 तो रियली काफ़ी ज़्यादा है। एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा
कुछ कम हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 46 से ऊपर चले जाता है और 48, 51, फिर से अभी भी 51 के पास है। तो CPU थ्रॉटलिंग ठीक है, 86% CPU थ्रॉटल हुआ है, मगर फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब हम ट्राई करेंगे PUBG और देखते हैं PUBG कैसे चलती है, कौन से ग्राफिक्स पे हम खेल सकते हैं। तो इसमें भी आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, बैलेंस एक्सट्रीम, HD एक्सट्रीम, HDR एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD विद अल्ट्रा सपोर्ट करता है। एक छोटा सा मैच लगा लेते हैं, देख लेते हैं परफॉर्मेंस कैसी होती है। थोड़ा बड़ा है तो शायद काफ़ी लोगों को ये सूटेबल ना लगे, मगर मुझे बड़े फ़ोन्स की आदत है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी परफेक्ट फ़ोन है। 6.67 इंच मेरे हैंड्स में सूट करता है एज़ कम्पेयर टू ज़ेनफोन 8, और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस रही थी। बहुत माइनर से मुझे लैग मिले, मगर ये हीटिंग बहुत ज़्यादा है। अभी न्यू फ़ोन है, कुछ आवर्स ही यूज़ करते के हो गए हैं, पर इतनी हीटिंग रियली अनएक्सेप्टेबल। अगर यही हाल रहा तो अगर हम जब गेमिंग करेंगे 1-2 घंटे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस स्मूथ रही थी, बहुत कम लैग्स मिले मुझे, और एमोलेड पैनल काफ़ी बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा मुझे डल सा लग रहा था कलर, बैटरी तो भी है वैसे, मगर मुझे थोड़ी सी डलनेस लगी इसकी ब्राइटनेस में भी। बाकी शायद मैं ज़्यादा ब्राइटनेस पे गेम खेलना पसंद करता हूँ, तो थोड़ी ब्राइटनेस भी बढ़ा देते हैं। काफ़ी डार्क सा मुझे फील हो रहा है, अभी घर के अंदर ही हूँ तो फुल ही कर लेता हूँ। ब्राइटनेस कहाँ पर है, यहाँ, हाँ अब थोड़ा कलर बेटर आया। बाकी आपको कैसा लगा ये फ़ोन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी यहाँ पर हम गेम प्ले छोड़ते हैं, इसका भी टेस्ट करेंगे जल्द ही। अब हम देखते हैं इस फ़ोन में क्या, हाँ कैमरा, जी हाँ इसमें मिलते हैं आपको ट्रिपल रेयर कैमरा फ्लिप कैमरे के साथ 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX 686 का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल IMX 363 और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है। ये फ्लिप कैमरा, तो फ्रंट में कोई कैमरा नहीं, यही फ्लिप होके आएगा। तो काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ज़ेनफोन 7 में भी आया था, सैमसंग A80 में भी ये चीज़ आ चुकी है। तो जिन लोगों के फ्लिप कैमरेस पसंद हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया है, जिनको नहीं पसंद उनके लिए ठीक है। मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत बढ़िया भी नहीं, बहुत कुछ नहीं। मगर एक फ़ायदा है इसमें, अगर आप फ्रंट से भी रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको 8K का सपोर्ट मिलेगा, मतलब फ्रंट कैमरे में भी 8K रिकॉर्डिंग और रियर में भी। कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसे शॉट्स आए थे इसके। तो थोड़े से मुझे कलर डल लगे, पता नहीं क्यों, मतलब फ्लैगशिप वाली बात थोड़ी मिसिंग लगी मुझे। बाकी इस फ़ोन में आपको OIS सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। कैमरे में एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है, ऑलमोस्ट 60,000 के पास ये फ़ोन है, तो OIS सपोर्ट नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ज़ेनफोन 8 में भी आपको मिलता है OIS सपोर्ट, और जो ज़ेनफोन 7 आया था लास्ट टाइम फ्लैगशिप इनका, उसमें भी था, मगर पता नहीं इस बार इन्होंने क्यों हटा दिया है। कॉस्ट कटिंग की है, जो भी है मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। बाकी आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे वो वाले फ्लैगशिप लेवल की बात नहीं लगी। लुक्स बहुत बढ़िया है, मैं मानता हूँ, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, मगर जो उसकी चिन है, ब्रिजल्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हीटिंग इशू बहुत बड़ा इशू मैं कहूँगा मुझे लगा इस फ़ोन में। प्लस बात की जाए कैमरा, मुझे भी कैमरे की क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल की नहीं लगी। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम रिव्यू और भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो इस फ़ोन के बारे में, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।